वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं आप लोगों से लेमन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ कि लेमन का क्या रोल होता है हमारा खाना डाइजेस्ट होने में, और लेमन को हमने किस हद तक यूज़ करना है, और ये हमारे बॉडी में जाके क्या एनवायरनमेंट छोड़ता है। ठीक है, हमारी एक मेंबर है, उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। उसने मुझे कहा कि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे हज़म सही तरह से नहीं हो रहा है, मुझे एक्सरसाइज भी नहीं मैं कर पा रही हूँ एक हफ्ते से, क्योंकि मुझे एनर्जी ही नहीं मिल रही है। जब मैंने पूछा खाना प्रॉपर खा रही है, उन्होंने कहा मैं खा तो रही हूँ लेकिन डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो जब उनसे मैंने पूरी डिटेल उनसे डिस्कस की तो पता क्या चला है कि जी अब सुने, मैं जो आप लोगों को चीज़ बता रही होती हूँ, खाने का बता रही होती हूँ, वो चीज़ आप लोगों ने उसी तरह से ही यूज़ करनी है। जिस तरह से मैंने लेमन का यूज़ आप लोगों को बताया है कि हम लोगों ने अपना मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे हम लोगों ने लेमन को यूज़ करना होता है, और वो भी मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा पिंक साल्ट के साथ। वो मैं किस वजह से करवाती हूँ कि वो सुबह सुबह मैं आप लोगों की बॉडी अल्कलाइन कर देती हूँ, हाइड्रेट कर देती हूँ पूरे दिन के लिए हमारी बॉडी को जितना अल्कलाइन होना है और हाइड्रेशन मिलनी है वो सुबह सुबह मिल जाएगी, और उससे एनर्जी लेवल भी हमें मिलेगा विटामिन सी के थ्रू। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पूरा दिन लेमन वाटर यूज़ करते रहो। अब क्या वो कर रही हैं कि उन्होंने लेमन यूज़ कर रही हैं, अगर तरबूज खा रही हैं उसके ऊपर निचोड़ के वो लेमन यूज़ कर रही हैं, सुबह लेमन का वाटर यूज़ कर रही हैं। तो अब लेमन की नेचर क्या होती है, एसिडिक होता है। ठीक है, इसकी अपनी नेचर एसिडिक है, लेकिन जब हम इसे पीते हैं, हम इसे डाइल्यूट करके 2 गिलास पानी में मैं डाइल्यूट करवाती हूँ एक लेमन को, उसे हम डाइल्यूट करके पीते हैं, और बॉडी में जाने के बाद लेमन के साथ जो रिएक्शन होता है ना, वो अल्कलाइन कर देता है बॉडी को। ठीक है, लेमन जब हम पानी में पिएंगे तो वो अल्कलाइन कर देगा हमारी बॉडी को। तो मैं अल्कलाइन कराने के लिए आपकी बॉडी को पिलाती हूँ आप लोगों को लेमन। अब एसिडिक मैंने आप लोगों को क्या समझाया हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरी पूरी पुरानी वीडियोस जो सी हैं वो अल्कलाइन और एसिडिक एनवायरनमेंट की मैंने अगर आप लोगों ने सुनी होंगी, तो अगर न्यू हैं आप लोग तो आप लोग मेरी अल्कलाइन और एसिडिक की मैंने वीडियो की हुई है, वो आप जाके डिटेल में उसे सुन सकते हैं। अब हमारी पूरी बॉडी को अल्कलाइन होना चाहिए और सिर्फ एसिडिक होना चाहिए हमारे स्टमक को। अब अगर आप ज़्यादा अल्कलाइन करते जाएंगे अपनी बॉडी को तो वो आपका स्टमक भी एसिडिक होने की बजाय अल्कलाइन हो जाएगा, और वो बहुत ख़तरनाक होएगा। ठीक है, जब खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर किस तरह से वो होएगा, कॉन्स्टिपेशन आपको होएगी, एनर्जी लेवल लो होएंगे, और वो सारे इश्यूज दूसरे आपके वो होते जाएंगे, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा। अब वो जो मेरी मेंबर है उनका ऑलरेडी एस्ट्रोजन लेवल उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो करूँगी एस्ट्रोजन पे, तो वो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी उनका स्लो है, बहुत स्लो है मेटाबॉलिज्म। उसके ऊपर वो अल्कलाइन करी जा रही हैं अपने स्टमक को, तो वो फिर मेटाबॉलिज्म मज़ीद स्लो, तो खाना कैसे डाइजेस्ट होएगा, तो उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, वो सारा कैसे प्रोसीजर सीधा होएगा। तो इस वजह से अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेमन को आपने वाटर के साथ यूज़ करना है, हमेशा याद रखना है वो हम अल्कलाइन कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। और जो तरबूज है, वो भी आजकल तरबूज का मौसम है, तरबूज खा रहे हैं, वो भी आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेगा। आप लोगों ने ये चीज़ें खाते हुए, फ्रूट्स ये वाले लेते हुए आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इस टाइम पे हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपने उस टाइम यूज़ करनी है जब खाना खाने से पहले, ना खाना खाने के बाद यूज़ करनी है, ना खाना खाने के साथ यूज़ करनी है। अब पानी आपने सुबह पे लेना है, तरबूज जोन सा है उसका टाइम जोन सा है वो आप लोगों ने दोपहर को अगर यूज़ करना है या रात को यूज़ करना है, तो खाना खाने से 1.5-2 घंटा पहले आप लोगों ने तरबूज खाना है। खाना खाने के बाद आप लोगों ने तरबूज नहीं यूज़ करना है, उसको 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले आप लोगों ने यूज़ करना है, और उसके बाद आप लोगों ने खाना खाना है। और जब खाना खाना है तो तब हमने अपने स्टमक को एसिडिक करना है। ठीक है, एसिडिक होना चाहिए। अगर आप लोगों का साथ कोई इशू नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है, तो आपको खाना आप देख रहे हैं कि हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका खाना डाइजेस्ट ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो खाना खाने से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टीस्पून का 1/3 पोर्शन आप लोग पानी में, थोड़े से पानी में, आधे गिलास पानी में डाल के आप लोग 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले खाने से वो आप लोग पिएँ और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एसिडिक बनाएँ। ठीक है, हमारे स्टमक को एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक होएगा तो आपका खाना आप सही तरह से डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही हम लोग गलत तरीके से लेमन को लेके चल रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि ये हमारा खाना हजम करवा देगा। नहीं, आप लोग इसे पानी के साथ यूज़ करेंगे तो ये आप लोगों को अल्कलाइन आपकी बॉडी को कर रहा है, आपके एसिडिटी को आप एसिडिक एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रहा है। और जब आपका खाना आपने खाना खाया है और आपको डकार आ रहे हैं और खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वो आपका स्टमक एसिडी, आप ये नहीं, हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है,
اس کا کیا مطلب ہے اسٹمک کا ایسڈ بڑھ گیا؟ نہیں، اسٹمک کا ایسڈ نہیں بڑھا ہوتا، اس ٹائم پہ اسٹمک کا ایسڈ کم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے. جو ہمارے اسٹمک کے جو فیس ہوتا ہے اوپر اس کی ایک لڈ بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے، جب پراپر صحیح اندر سسٹم ہوتا ہے تو وہ لڈ بند ہو جاتا ہے، وہ ڈھکن بند ہو جاتا ہے. جب وہ اندر کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اندر ایسیڈک انوائرمنٹ نہیں اسٹمک کو ملتا، وہ ڈھکن کھلا رہتا ہے اور وہ پھر کھانا اوپر کی طرف آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹمک میں ایسڈ کم ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے اسٹمک کا ایسڈ بڑھانا ہے، اور وہ کس طرح سے بڑھانا ہے؟ آپ نے ایپل سائڈر ونیگر سے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنے پانی کو کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے ساتھ آپ نے پانی کم یوز کر کے، اگر پانی زیادہ یوز کریں گے تو آپ الکلائن بنا دیں گے اسٹمک کو، ٹھیک ہے. ڈائلیوٹ ہو جائے گا، وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پائے گا. آپ نے پانی اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا ہے، بعد میں بھی پانی نہیں پینا ہے، 1 گھنٹے بعد 1-1.5 گھنٹے بعد کھانے کے آپ نے پانی پینا ہے، ٹھیک ہے. یہ پانی آپ کے اسٹمک کی ایسیڈیٹی کو، ایسڈ کو وہ کم کرتا ہے، تو وہ اس سے بھی ڈائجیشن میں ایشو آتا ہے. اب آئی تھنک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں لیمن کو کس ٹائم پہ اور کس طرح سے یوز کرنا ہے، اور یہ جو واٹری فروٹس ہیں جس طرح سے یہ تربوز ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے. کھانے سے اس کے قریب آپ لوگوں نے نہ پہلے نہ بعد میں کھانا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ دینا ہے، اور آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس ٹائم الکلائن باڈی کو ہم بنا رہے ہیں اپنے. تو جب کھانا کھانا ہے تو اس ٹائم پہ ایسیڈک ہی ہونا چاہیے، اور پانی جو سا ہے وہ آپ نے کھانے کے فوراً بعد یا کھانے کے دوران یوز نہیں کرنا ہے. آپ یہ چینجز لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کھانا پراپر ڈائجسٹ ہوئے گا. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل تھا. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل بٹن آن کریں، اور یہ چیزیں مجھے آپ لوگوں کی موٹیویشن دیں گی تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اس طرح کی انفارمیٹیو اور بینیفیشل ویڈیوز بناؤں. اللہ حافظ.